हेलो बच्चों, वेलकम टू पढ़ ले जेई वंस अगेन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं, यानी कि पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे बनाई, उसके शुरू में किस किस का कंट्रीब्यूशन रहा, और फिर जो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कुछ ऐसी दिखाई देती है जो आपने कभी सोचा था कि हाँ हम इसको याद कर लेंगे पूरी, मैं इसको याद करने में भी आपकी हेल्प करूँगा। इसमें क्या सिग्निफिकेंस है, इसमें क्या चीज़ हमको देखनी होती है, क्या चीज़ नहीं देखनी होती है, उसके बारे में सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सो दिस इज़ आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले हम लोग समझेंगे, ये बेसिकली अपना लेक्चर नंबर 2 है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से भी पहले कोई ऐसी टेबल आई थी क्या? बिल्कुल आई थी दोस्तों, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने एक पीरियोडिक टेबल बनाई थी और उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। और मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसमें एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया था। तो एक बेसिक आइडिया तो लग गया था कि भाई कैसे एलिमेंट्स को अरेंज करना है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। किसके बेसिस पे? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। फिर इधर हीलियम है, उसका एटॉमिक नंबर 2 है। लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक नंबर 6, 7, 8, 9, 10। अब यहां पर हाइड्रोजन है तो हीलियम को फिर यहीं पर क्यों नहीं लिख दिया? लिथियम और बेरिलियम है तो बोरोन को यहां पर क्यों नहीं लिख दिया? ये गैप क्यों छोड़ा, फिर आगे क्यों लिखा है? इन सब बातों के आपको जवाब मिलेंगे। लेकिन पहले हम लोग समझते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की शुरुआत कैसे हुई। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की शुरुआत कैसे हुई और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पीछे जो लॉ है दैट इज मोस्लीज लॉ। मोस्लीज लॉ, इस लॉ की हेल्प से, इसके एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हमें पता चला कि यार हम लोग तो फालतू में ही एटॉमिक मास के पीछे पड़े हुए हैं, हमको ना एटॉमिक नंबर पे ध्यान देना चाहिए। एटॉमिक नंबर में सब कुछ छुपा हुआ है। एटॉमिक नंबर ही अपनी फंडामेंटल क्वांटिटी है जिससे हम लोग प्रॉपर्टीज को एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तो मेंडलीव ने एटॉमिक मास के बेसिस पे सब कुछ किया। इनफैक्ट मेंडलीव से पहले भी जो सारी चीजें चल रही थी वो एटॉमिक मास के बेसिस पे ही चल रही थी। लेकिन पहली बार एटॉमिक नंबर का ख्याल कब आया? मोस्लीज एक्सपेरिमेंट के बाद में आया। तो पहले देख लेते हैं कि ये मोस्लीज एक्सपेरिमेंट क्या है, फिर उसमें क्या ऐसा ऑब्जर्व किया कि हमारा जो ध्यान है वो एटॉमिक मास से हटके किस पे चला गया? एटॉमिक नंबर पे चला गया। और फिर एटॉमिक नंबर पे के बेसिस पे हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो हम लोग पहले देखते हैं मोस्लीज लॉ से पहले देखते हैं मोस्लीज एक्सपेरिमेंट। मोस्लीज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या था? एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि हमने कोई एक एलिमेंट लिया, ठीक है, ये कोई एलिमेंट है, उसका कोई एटम है, और उस पे हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स की बॉम्बार्डिंग करी। किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की बॉम्बार्डिंग। ये बॉम्बार्डिंग समझते हो क्या? इलेक्ट्रॉन्स की बॉम्बार्डिंग। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इनकी वेलोसिटी काफी ज्यादा है, एकदम तेजी में आ रहे हैं ये एकदम। इलेक्ट्रॉन्स की बॉम्बार्डिंग करी, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहां पर टकरा रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं पर जा रहे हैं, मतलब एनर्जी वाले पार्टिकल्स जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा। तो यहां से क्या हुआ? एक्सरेज निकलेंगी। अभी ये एक्सरेज क्यों निकली, क्या हुआ, वो सब चीजें अभी हम लोग यहां पर नहीं देखेंगे, बट ये समझ लेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की बॉम्बार्डिंग करी है किसी एलिमेंट पे तो एक्सरेज निकल रही है। एक्सरेज ऑब्वियसली आर आवर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये जो एक्सरेज निकली है तो इनकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी। अब ये जो फ्रीक्वेंसीज हमने देखी ना एक्सरेज की, वो इसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही थी। मतलब मैंने एक एलिमेंट एक्स लिया तो फ्रीक्वेंसी कुछ अलग निकली, फिर मैंने कोई दूसरा एलिमेंट लिया तो फ्रीक्वेंसीज अलग निकली,
कोई तीसरा एलिमेंट लिया तो फ्रीक्वेंसीज अलग निकली। और उसमें एक रिलेशन देखा कि मैं अगर इसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता हूं ना तो इनकी एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज कर रही है। ये हमने ऑब्जर्वेशन किया। तो मोस्लीज एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जर्वेशन था वो क्या था? ऑब्जर्वेशन ऑफ मोस्लीज एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन ऑफ मोस्लीज एक्सपेरिमेंट। क्या देखा कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज निकल रही हैं, फ्रीक्वेंसीज ऑफ एक्स रेज इमिटेड, वो बढ़ेगी अगर हम लोग एटॉमिक नंबर बढ़ाते हैं। तो क्या करते हैं बोलो? एटॉमिक नंबर बढ़ाते हैं। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज भी क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब और एग्जैक्टली देखेंगे तो स्क्वायर रूट म्यू इज प्रोपोर्शनल टू जेड। स्क्वायर रूट म्यू क्या है? म्यू क्या है? बेसिकली फ्रीक्वेंसी। म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज इमिटेड। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज इमिटेड। और जेड क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट यूज्ड। जो एलिमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं उसका एटॉमिक नंबर। तो स्क्वायर रूट म्यू जो है वो किसके प्रोपोर्शनल आया? जेड के प्रोपोर्शनल आया। इनफैक्ट मोस्टलीज लॉ वो ये बोलता है कि स्क्वायर रूट म्यू इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ए इंटू जेड माइनस बी। स्क्वायर रूट म्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। ये स्क्वायर रूट म्यू या फिर म्यू क्या है? बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज इमिटेड। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट यूज्ड। तो जो ए एंड बी होंगे वो क्या होंगे? कॉन्स्टेंट्स होंगे। अब किसने एक्सपेरिमेंट किया? ये मोस्टली एक्सपेरिमेंट मोस्टली ने किया। भाई मैं अगर कोई एक्सपेरिमेंट करूंगा और मुझे कुछ कांस्टेंट देखने हैं, कुछ कांस्टेंट बनाने हैं, तो मैं बोलूंगा कि भाई ये तो तेजवीर कांस्टेंट है, तभी तो लोग मेरा नाम याद रखेंगे। तो वैसे ही जब मोस्टली ने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें कुछ कांस्टेंट्स की वैल्यू यूज करनी पड़ी। तो ये जो ए और बी है उन्होंने क्या बोला? भाई ये है अपने मोस्टलीज कांस्टेंट। मोस्टलीज कांस्टेंट। तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि जेड की वैल्यू अगर इंक्रीज करेंगे तो स्क्वायर रूट म्यू भी इंक्रीज करेगा। और स्क्वायर रूट म्यू तभी तो इंक्रीज करेगा जब म्यू की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और ये उन्होंने बेसिकली एक्सपेरिमेंट से जो डाटा निकला ना उसको ग्राफिकली भी देखा। देखो ऐसा कुछ ग्राफ भी बनाया उन्होंने, ऐसा ये वाला ग्राफ। तो वाई एक्सिस पे उन्होंने क्या लिया हुआ है? जेड की वैल्यू ली हुई है। जैसे कैल्शियम एलिमेंट लिया, एटॉमिक नंबर 20, मैग्नीज लिया 25, जिंक लिया 30, ब्रोमीन 35, जिरकोनियम 40, रोडियम 45, टिन 50, सीजियम 55, 60, 65, 70, 75। मतलब अलग अलग एलिमेंट्स के साथ में ये एक्सपेरिमेंट किया और इधर की तरफ स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज किया। तो हमको इस ग्राफ से सिर्फ इतना सा समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे जेड की वैल्यू बढ़ रही है ना, स्क्वायर रूट म्यू की वैल्यू भी बढ़ रही है और एक लीनियर लाइन आ रही है। भाई हमने ये ग्राफ पढ़ा है ना, अरे y इज इक्वल टू समथिंग प्लस समथिंग, ये रहता है ना, ये y है और ये x है, ऐसे कोई लाइन है तो इस लाइन की इक्वेशन क्या लिखते हैं? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मतलब लेट्स से कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 हो गया है ना, या फिर समथिंग लाइक दिस। तो स्ट्रेट लाइन है तो कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी यार। स्ट्रेट लाइन है, दिस इज बेसिकली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और उसने जब सारे, जैसे भाई कैल्शियम के लिए देखा स्क्वायर रूट म्यू की वैल्यू, उसको एक पॉइंट पे प्लॉट कर दिया। मैग्नीज के लिए देखा कुछ अलग पॉइंट आया, किसी के लिए कुछ अलग आया, फिर उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो एक स्ट्रेट लाइन आ रहा था। तो समझ में आ गया कि भाई प्रोपोर्शनल है। तो बस स्क्वायर रूट म्यू इज इक्वल टू सम ए इंटू जेड माइनस बी। दिस इज योर मोस्टलीज लॉ। दिस इज योर मोस्टलीज लॉ। दिस इज मोस्टलीज लॉ। क्या ये आपको ग्राफ बनाने की जरूरत है? नहीं बनाने की जरूरत है। अब बस खाली इतना सा देख सकते हो कि जेड इधर है, स्क्वायर रूट म्यू इधर है, तो स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं। मोस्टलीज प्लॉट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज, जो एक्स रेज इमिट हो रही थी, एक्स रेज निकल रही थी, उनकी फ्रीक्वेंसीज ऐसे इस ग्राफ को फॉलो करेंगी। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट कर दो, डिफरेंट जेड की वैल्यू पुट कर दो, तो ए और बी की वैल्यूज भी हम लोग निकाल सकते हैं। बस इतना सा है। तो तुम बोलोगे सर ये तो बात ठीक है, लेकिन इससे क्या समझ में आ रहा है?
इससे ये समझ में आ रहा है कि यार एटॉमिक नंबर का भी कुछ रोल है, एटॉमिक नंबर का भी कुछ रोल है। जेड क्या है बोलो, अरे जेड है क्या, जेड क्या है, जेड जो है वो एटॉमिक नंबर ही तो है। मतलब एटॉमिक नंबर इज बेसिकली ए फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ एनी एलिमेंट। जो सारी प्रॉपर्टीज डिराइव होंगी वो जेड से ही डिराइव होंगी, एटॉमिक नंबर से ही डिराइव होंगी। किससे डिराइव होंगी, एटॉमिक नंबर से ही डिराइव होंगी। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अच्छा, तो हमें मोस्लीज लॉ से, भाई मोस्ली का ये फॉर्मूला याद रखना है, क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा भाई, और क्या करना है इस लॉ से, और इस लॉ से ये समझना है कि भाई हमें एटॉमिक मास की जगह पर किस पे फोकस करना चाहिए, एटॉमिक नंबर पे फोकस करना चाहिए, तो हमारा काम आसानी से बन जाएगा। और इसीलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोग क्या यूज करते हैं, एटॉमिक नंबर यूज करते हैं। सो बेस्ड ऑन मोस्लीज लॉ, based on Mosley's experiment, it is realized that atomic number is a fundamental quantity. It is realized that atomic number is a fundamental quantity. Atomic number क्या है, एक fundamental क्वांटिटी है, या फिर मैं बोलूंगी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है फॉर एनी एलिमेंट। फंडामेंटल प्रॉपर्टी फॉर एनी एलिमेंट, ठीक है भाई। और इसीलिए जो प्रॉपर्टीज होंगी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दे विल डेफिनेटली डिपेंड अपॉन, physical and chemical properties will definitely depend upon atomic number. तो physical and chemical properties for any element, physical and chemical properties for any element is a periodic function of, is a periodic function of their atomic number, of their atomic number, atomic mass नहीं, atomic number that is Z, atomic number that is Z। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, physical and chemical properties for any element is a periodic function of their atomic number. This is nothing but modern periodic law, modern periodic law। ऐसे ही मेंडलीव पीरियोडिक लॉ आया था। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में यहां पर बस एटॉमिक मास था। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज फॉर एनी एलिमेंट इज ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, ये हो जाएगा मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में हम लोग एटॉमिक मास की जगह पर क्या कर देंगे, एटॉमिक नंबर पुट कर देंगे। बात समझ में आ गई। तो इतना एक, मतलब अभी इतनी सारी जो ये हमने डिस्कशन किया, इससे हमको सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई, जो अभी तक जो बाकी लोग चर्चा कर रहे थे कि यार एटॉमिक मास को देखो, एटॉमिक मास को देखो, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो, अब एक बार क्या काम करते हैं, एटॉमिक नंबर को रख के देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर को रख के देख लेते हैं, हो सकता है कि एक बहुत ही बढ़िया सा कुछ रिजल्ट निकल आए, और वही हम लोग यहां पर देखेंगे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, एलिमेंट्स आर arranged in increasing order, in increasing order of their atomic number, in increasing order of their atomic number, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग रखेंगे। बात समझ आ गई। चलो
तो अब यहां से फिर अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक बार मैं आपको दिखा देता हूं फिर से, ठीक है। ऐसा कुछ रहता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी क्या आप ये पूरी ऐसे दिमाग में रख सकते हो? बिल्कुल भी नहीं रख सकते हो। अब हम लोग इसको थोड़ा सा एक सिस्टमैटिक तरीके से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, और भी थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन दिखाऊं तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब ये क्या लिखा हुआ है, एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक क्या है, एफ ब्लॉक क्या है, वो सारी चीजें मैं समझाऊंगा। लेकिन एक सिंप्लीफाइड वर्जन होता है कि ऐसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है, तुम ऐसी भी नहीं बना सकते हो। तो अब मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लिखने का एक आसान तरीका बताता हूं। मतलब जब भी आगे से आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनानी होगी तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप अगर अब आगे से बनाएंगे तो कुछ ऐसी बनाएंगे, ऐसा बना दो और नीचे ऐसा बना दो। अभी ये नीचे क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं उनके सब के बारे में हम लोग समझेंगे वन बाय वन। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाना है तो ऐसा 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 बना दिया और नीचे ऐसे दो और ऐसे बना दिए, ये अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होगा। जो ये वाले एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जो इधर वाले एलिमेंट्स हैं उनको बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो बीच वाले एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और जो ये नीचे वाले हैं इनको हम लोग क्या बोलेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक में बेसिकली दो सीरीज होती हैं, दीज आर कॉल्ड लेंथेनॉइड्स, दीज आर कॉल्ड लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स एंड दीज आर कॉल्ड एक्टिनॉइड्स, ठीक है। तो मतलब इतना एक सिंप्लीफाइड वर्जन होना चाहिए कि ऐसा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होगा। कैसे बनाएंगे देख लो, फिर से प्रैक्टिस करके बता रहा हूं। ऐसे बनाना है, ऐसे, ठीक है, ये और फिर ऐसा, बस ऐसे बनाना है। ऐसे जब भी कोई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का सवाल आएगा, कुछ भी आएगा, तो ऐसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूरी नहीं बनानी है, नोटबुक में ऐसे बना के रखनी है, ऐसे बना के रखनी है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में दो सीरीज होते हैं, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। ये एसपीडीएफ क्या होता है भाई? एसपीडीएफ क्या होता है? ये जो अपनी टाइप ऑफ सबसेल्स होती है ना सेल के अंदर, टाइप ऑफ सबसेल्स इन ए सेल, वही वाला है ये एसपीडीएफ, ठीक है। टाइप ऑफ सबसेल्स इन ए सेल, वही वाला है अपना। बात समझ आ गई? अच्छा जी, अब एक बार फिर से उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखने की कोशिश करते हैं और उसमें समझते हैं कि यार ये क्या बनाया हुआ है, इन्होंने क्या बनाने की कोशिश करी है। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखने की कोशिश करते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग दो चीजें डिफाइन करने की कोशिश करें, एक होता है अपना ग्रुप और एक होता है अपना पीरियड। जैसे ये वाला है, ध्यान से देखना। मान लो कि ऐसे मैं इस एलिमेंट को देखने की कोशिश करूं, इन एलिमेंट्स को देखने की कोशिश करूं, सो दिस इज ए वर्टिकल कॉलम। कॉलम समझते हो क्या? जैसे कोई बिल्डिंग बनती देखी होगी, कुछ भी बनता देखा होगा, तो ऐसे कॉलम लगाते हैं ना, वो लकड़ी के पिलर्स लगा दिए ताकि वो सपोर्ट रहे, तो ऐसा ही है ये। सो दिस इज ग्रुप नंबर 1। ये क्या हो जाएगा बोलो? ग्रुप नंबर 2। ये क्या हो जाएगा? ग्रुप नंबर 3। ये क्या हो जाएगा? ग्रुप नंबर 4। ये क्या हो जाएगा? ग्रुप नंबर 5। ऐसे। तो मतलब अगर जैसे तुम ग्रुप नंबर 3 की बात करना चाहते हो तो ये एलिमेंट्स है ग्रुप 3 में, ये वाला एक एलिमेंट, ये वाला एक एलिमेंट, ये वाला एक एलिमेंट, ये वाला एक एलिमेंट। ऐसे फिर इधर की तरफ ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5, यही ऊपर लिखा हुआ है, ये ग्रुप नंबर 6, ये ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 8, मतलब ऐसे ये वाला, ये जो पिलर है ये वाला, ठीक है। एक बार गिन के देखो ना कितने हैं ये, एक बार गिन के देखो कितने हैं, एक बार गिन के देखो कितने हैं। तो पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, पांचवा ग्रुप, छठवां ग्रुप, सातवां ग्रुप, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होते हैं? ग्रुप मतलब वर्टिकल कॉलम, दीज आर वर्टिकल कॉलम। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं बताओ? ग्रुप कितने हैं? 18 है। अभी ग्रुप 18 ही क्यों है उसका रीजन भी बताऊंगा।
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप है ना, तो 18 ही क्यों है उतना, उसका रीजन भी बताऊंगा। 20 क्यों नहीं है, 25 क्यों नहीं है, 15 क्यों नहीं है, 18 ही क्यों है उसका रीजन भी बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए जो ग्रुप है वो क्या है, वर्टिकल कॉलम है। ग्रुप क्या है बोलो, वर्टिकल कॉलम है। और ये कितने हैं, 18 है। दिख रहे हैं सभी को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 ग्रुप है। अच्छा, जो हॉरिजॉन्टल रो होती है उसको हम लोग बोलते हैं पीरियड। सो दिस इज फर्स्ट पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड में देखोगे तो खाली 2 ही एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन और ये हीलियम। सो दिस इज सेकंड पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो मतलब जैसे कि अगर कोई तुमसे पूछे भाई सेकंड पीरियड क्या है, सो दिस इज योर सेकंड पीरियड, दिस इज योर सेकंड पीरियड, दिस इज योर सेकंड पीरियड, राइट। सो दिस हॉरिजॉन्टल रो इज द सेकंड पीरियड। लेट्स से थर्ड पीरियड की बात करेंगे। सो दिस इज योर थर्ड पीरियड। दिख रही है क्या, ये वाली जो चीज है, ये जो है वो थर्ड पीरियड है। कोई तुमसे पूछे भाई सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई पूछे थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई बोले फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट है, तो ये अपना फोर्थ पीरियड है भाई, ये अपना फोर्थ पीरियड है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अभी तुम बोलोगे सर उसके लिए तो फिर ये पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। अभी समझाऊंगा कि कैसे निकालेंगे। लेकिन पीरियड कितने हैं ये तो देख लो एक बार। इसको थोड़ा हटा देता हूं मैं। कितने पीरियड हैं, बोलो कितने पीरियड हैं। पीरियड कितने हैं, 7 है। पीरियड कितने हैं बोलो, 7 है। पीरियड कितने बोलो, 7 है। एंड दिस पीरियड इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रो। दिख रहे हैं क्या 7 पीरियड, दिख रहे हैं सभी को। कैसे भाई, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। कुछ लोग बोलेंगे सर ये 8वां ये 9वां, ये दोनों अलग है भाई। नहीं 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 नहीं, ये अलग है। ऐसा मत बोलना कि ये 8वां पीरियड और ये 9वां पीरियड, 7 ही पीरियड होते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहला क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम विच आर कॉल्ड ग्रुप्स। कितने हैं, 18 हैं। कितने हैं बोलो, 18। सेकंड क्या होगा बोलो, हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल रोज कितने हैं, 7 है। क्या बोलेंगे, पीरियड बोलेंगे। कितने हैं, 7। अब हमको किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर दे दिया जाए और उससे पूछे कि भाई एटॉमिक नंबर जो है वो कौन से वाले ग्रुप में होगा, कौन से वाले पीरियड में होगा, और एक तीसरा चीज होती है कि कौन सा वाला ब्लॉक होगा। जैसे ये मैंने बताया ना, ये वाला एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो कौन से वाले ग्रुप में होगा, कौन से वाले पीरियड में होगा, कौन से वाले ब्लॉक में होगा, वो हमें फाइंड आउट करना रहता है। तो जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है अपना, बोलो क्या कॉन्सेप्ट है। ब्लॉक कितने हैं, 4 ब्लॉक है। एक एस ब्लॉक, एक पी ब्लॉक, एक डी ब्लॉक और एक एफ ब्लॉक। अच्छा एक और बात बताता हूं तुमको, मुद्दे की बात बताता हूं। अगर जैसे अभी हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं और 118 एलिमेंट्स की ही जगह है। अगर फ्यूचर में बहुत सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती है और हमको और नए एलिमेंट्स के लिए जगह बनानी पड़ती है, तो ग्रुप जो है ना वो फिक्स रखेंगे, 18 ही रहेंगे। ग्रुप जो है वो फिक्स होंगे, लेकिन जो पीरियड है वो चेंज हो सकते हैं। मतलब 7 पीरियड है तो हो सकता है कि फ्यूचर में 8 कर दें, फ्यूचर में 9 कर दें। मतलब हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ना वो ऐसे है ना, ऐसे है, तो ये ऐसे ही रहेगी, इतनी चौड़ाई ही रहेगी। लेकिन क्या कर सकते हैं बोलो, चौड़ाई इतनी ही रहेगी, क्या कर सकते हैं फिर, ऐसे कर सकते हैं। मतलब
नंबर ऑफ पीरियड 1 2 3 4 5 6 7 तक, यहां तक है अभी, तो और पीरियड नंबर 8 कर दिया, पीरियड नंबर 9 कर दिया, ऐसे बढ़ा सकते हैं। ऐसे इसकी चौड़ाई कभी नहीं बढ़ाएंगे। मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब तक रहेगी उसमें 18 ही ग्रुप रहेंगे। अभी उसमें पीरियड 7 है, नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई, हो सकता है 8 पीरियड करने पड़ जाए, 9 पीरियड करने पड़ जाए, लेकिन ग्रुप जो है वो 18 ही रहेंगे। तो कहने की बात है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की चौड़ाई जो है वो उतनी रहेगी, मोटाई बढ़ सकती है ऐसे, ये चौड़ाई जो है ये फिक्स्ड है। अब इसका रीजन समझते हैं कि क्यों फिक्स्ड है और कितने ग्रुप 18 ही क्यों हुए। देखो भाई, जो एस सबसेल है, क्या है? एस सबसेल। एस सबसेल कैसी दिखती है? ऐसी दिखती है जी। कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें भरे जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं तो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होंगे, 2 ग्रुप्स इन एस ब्लॉक, 2 ग्रुप्स इन एस ब्लॉक। अच्छा, जो पी सबसेल है वो ऐसी होती है, कितने डब्बे होते हैं, कितनी ऑर्बिटल होती हैं? 3 होती हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? तो 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। पी सब सेल में मैक्सिमम कितने भरे जा सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि 6 ग्रुप्स किसमें? पी ब्लॉक में। किसमें? पी ब्लॉक में। अच्छा जी, और डी सब सेल की बात कर लो, तो डी सब सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ये 10 इलेक्ट्रॉन करो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब है कि 10 ग्रुप होंगे किसमें? डी ब्लॉक में। एक बार जोड़ के देखो ना इनको, एस ब्लॉक के 2 ग्रुप, पी ब्लॉक के 6 ग्रुप, और डी ब्लॉक के 10। 10 और 6 16 और 2 18। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होंगे। तुम बोलोगे सर जी एफ को भूल गए आप लोग, सर एफ सबसेल को भूल गए। जो एफ सबसेल होती है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नीचे हमने रखी है, क्योंकि अगर एफ सबसेल को भी हम लोग मेन पीरियोडिक टेबल का हिस्सा मान लेते तो 2 + 6 + 10 + 18, मतलब 18 + 14 और कर दो, 32 ग्रुप बनाने पड़ते, तो पीरियोडिक टेबल इतनी चौड़ी बन जाती कि कन्वीनियंट नहीं होती। अभी देखो कैसे बढ़िया हर जगह किसी बुक में भी छाप देते हैं, क्योंकि पेज की साइज इतनी होती है। एनसीईआरटी में छाप दिया, यहां पर भी मैंने देखो स्क्रीन पे आ रही है। लेकिन अगर एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को भी हम लोग मेन पीरियोडिक टेबल का हिस्सा बना लेते तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बहुत ही चौड़ी बन जाती और वो कन्वीनियंट नहीं होता। तो एफ सबसेल में तुम्हारी खुशी के लिए लिख देता हूं यहां पर, और उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ऑब्वियसली 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, क्योंकि 7 ऑर्बिटल्स रहती हैं ऐसे, 7 डब्बे होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 7 डब्बे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब यहां पर इसको ना मेन पीरियोडिक टेबल में नहीं रखा है, पीरियोडिक टेबल से नीचे रखा है। तो जो मैं ये लिखता हूं ना, क्या चीज? ये वाली चीज देखो ऐसी। तो मेन पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, और जो नीचे हमने लिखा हुआ है ना वो एफ ब्लॉक है। दिस इज पीरियोडिक टेबल एस पी डी, नीचे हमने एफ रख दिया। अगर एफ को भी यहीं पर रखते तो पीरियोडिक टेबल इतनी चौड़ी हो जाती कि वो ढंग से आ ही नहीं पाती। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है ये, ठीक है। अब एक बार थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, यहां पर एक बार यहां पर समझने की कोशिश करते हैं, इधर की तरफ। यस, ये वाला देखो, जो अपना ये पार्ट है वो एस ब्लॉक का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? एस ब्लॉक का हिस्सा है। अभी हम लोग इनके बारे में डिटेल में चर्चा भी करेंगे। ये एस ब्लॉक है, एक बार देखना इसमें कितने ग्रुप आए हैं। ये एस ब्लॉक है। अभी आप कुछ भी यहां पर नोट मत करना, बस एस ब्लॉक है, देखना फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप, बोलो हाँ या ना। फर्स्ट ग्रुप एंड ये फर्स्ट ग्रुप, ये फर्स्ट ग्रुप और ये सेकंड ग्रुप, बोलो हाँ या। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं? 2 ग्रुप है। क्यों? क्योंकि एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए ये, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए ये। अच्छा, पी ब्लॉक देख लो एक बार, ये अपना पी ब्लॉक है,
ये है ना भाई अपना पी ब्लॉक। अच्छा जी, कितने ग्रुप है देखना, एक पहला ग्रुप ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया और छठवा। देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, जो सबसे लास्ट ग्रुप है वो तो 18th ग्रुप होगा, बोलो हाँ या ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा 17th, ये वाला क्या हो जाएगा 16th, ये वाला क्या हो जाएगा 15th, ये वाला क्या हो जाएगा 14th और ये वाला क्या हो जाएगा 13th। 13 14 15 16 17 18, 1 2 3 4 5 6, 6 ग्रुप हो गए कि नहीं हो गए। तो ये अपना पी ब्लॉक है और इसमें कितने ग्रुप हैं, कितने ग्रुप है बोलो, पी ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं 6 ग्रुप है। क्यों 6 ही क्यों है भाई, 8 क्यों नहीं है, क्योंकि पी सब सेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं मैक्सिमम। तो ग्रुप नंबर 13 से 18। कुछ लोग बोलेंगे 13 से 18, 18 में से 13 गया तो 5 आया। अरे 18 में से 13 गया तब तो 5 ही आएगा, लेकिन 6 ग्रुप हो गए ना, 13 को भी इंक्लूड करो तो 13 13 14 15 16 17 18, कितने ग्रुप हो गए 6 ग्रुप हो गए। तो पी ब्लॉक में अपने 6 ग्रुप हो जाएंगे। इधर की तरफ जो बीच वाला है वो डी, ये पूरा ही ले लेते हैं, ये वाला, ये वाला, ये डी ब्लॉक है। क्या है, डी ब्लॉक है ना। डी ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं देखो, ये वाला बोलो थर्ड ग्रुप होगा क्या, क्योंकि एस ब्लॉक के 2 ग्रुप है तो ये थर्ड ग्रुप, ये वाला 4th, ये वाला 5th, ये वाला 6th, ये वाला 7th, ये वाला 8th, ये वाला 9th, ये वाला 10th, ये वाला 11th, ये वाला 12th। कितने हो गए एक बार गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 से लेके 12 तक कितने ग्रुप हो गए 10 ग्रुप हो गए। कुछ लोग बोलेंगे नहीं मैं नहीं मानता, 12 में से 3 घटाए तो 9 बचे, 12 में से 3 घटाएंगे तब तो 9 ही बचेंगे, लेकिन 3 को भी इंक्लूड करना है, 12 को भी इंक्लूड करना है, दोनों को इंक्लूड करोगे तो कितने ग्रुप आएंगे 10 ग्रुप। नहीं विश्वास आए तो चेक कर लो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, तो 9 तो ये हो गए और एक ये हो गया, 10 ग्रुप हो गए कि नहीं हो गए। ठीक है। अच्छा एक बार एफ ब्लॉक की बात करेंगे तो ये एक्चुअली लैंथेनम और एक्टिनम ये हमारे यहां पर रहते हैं, इनको अलग से लिख दिया, यहां से अपना एफ ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है। ये एक बार चेक करो यार कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, क्योंकि एफ सब सेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इसको थोड़ा एक बार इसके हिसाब से भी देख लो, थोड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप है, ये पहला ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप, 2 ग्रुप है। पी ब्लॉक में कितने ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6 ग्रुप है। डी ब्लॉक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एस प्लस पी प्लस डी 2 प्लस 6 प्लस 10 कितने हो गए 18 ग्रुप हो गए। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ही ग्रुप रहेंगे। अगर इसको ऐसे चौड़ा नहीं करना है, नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी होगी, तो ऐसे मोटा करते जाओ। एफ ब्लॉक में देखो तो यहां से शुरू करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 एलिमेंट्स है। इनको क्या बोलेंगे लेंथेनॉइड्स, जिनका एटॉमिक नंबर 58 से 71 होता है। ये नंबर आपको याद रखना, 58 से 71। और एक्टिनॉइड्स हैं, इनका एटॉमिक नंबर होता है 90 से 103। ये दोनों नंबर आपको अलग से याद रखने। कौन कौन सा, 58 से 71। कुछ लोग बोलेंगे 71 में से 58 घटाएंगे तो 13 एलिमेंट्स हुए, नहीं भाई 14 हो जाएंगे, गिन के देख लो। तो 71, 58 से 71 जैसे ही एटॉमिक नंबर दिखे समझ जाना एफ ब्लॉक का हिस्सा है। 90 से 103 जैसे ही एटॉमिक नंबर दिखे समझ जाना एफ ब्लॉक का हिस्सा है। अच्छा, तो मैं सबसे पहले ना एफ ब्लॉक के बारे में बता देता हूं, क्योंकि जनरली बच्चों को एफ ब्लॉक में ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो एफ ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे थर्ड ग्रुप का हिस्सा होते हैं। किसका, थर्ड ग्रुप का हिस्सा होते हैं। मतलब ये यहीं पर थर्ड ग्रुप में ही होने चाहिए थे, लेकिन हमने इनको अलग से रख दिया है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स किसका हिस्सा है बोलो, थर्ड ग्रुप का हिस्सा है। अब जो लेंथेनॉइड है 58 से 71, ये है अपना 6th पीरियड, और ये जो है वो अपना 7th पीरियड है। अरे भाई ये यहां से ही तो होने चाहिए थे, इनको हमने अलग से लिख दिया है। तो ये 6th पीरियड है, ये 7th पीरियड है। तो देखो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं फाइंडिंग आउट ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर एंड ब्लॉक। ये 3 चीजें फाइंड आउट करनी है। आज की क्लास में
हमको कोई ग्रुप नंबर दे दिया, कोई पीरियड नंबर दे दिया, मतलब कोई एलिमेंट का बस एटॉमिक नंबर दे दो, एटॉमिक नंबर से हम लोग उसका ग्रुप नंबर भी बता सकते हैं, पीरियड नंबर भी और ब्लॉक भी बता सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है, अगर कोई एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक हो, बोलो, अगर एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक हो, 58 से 71 हो। ये स्पेशल केस है, इसलिए अलग से बता रहा हूं और पहले ही बता रहा हूं। 58 से 71 और 90 से 103, इनके बेचारों के साथ में भेदभाव हुआ है, इसलिए सबसे पहले हम लोग इनको पढ़ेंगे। इनको थोड़ा जस्टिफिकेशन मिलना चाहिए, थोड़ा जस्टिस मिलना चाहिए। 58 से 71, 90 से 103, अगर इनके बीच में कोई भी एलिमेंट आ गया तो समझ लेना, बिना दिमाग लगाए एफ ब्लॉक लिख देना। किसका हिस्सा होंगे, बोलो, वो एफ ब्लॉक का हिस्सा होंगे। 58 से 71 और 90 से 103, इनके बीच में कोई भी एलिमेंट आ गया, जैसे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे दिया 60, तो 60 मतलब 58 से 71 के बीच में ही है, 58, 59, 60, तो तुम बिना दिमाग लगाए बोलोगे हाँ 60 मतलब एफ ब्लॉक का है, इतना तो समझ में आ जाएगा एफ ब्लॉक का है। और एफ ब्लॉक का है तो मतलब थर्ड ग्रुप में होंगे सारे के सारे, बोलो हाँ या ना। ऑल द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बिलोंग टू थर्ड ग्रुप, ऑल द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बिलोंग टू थर्ड ग्रुप, ठीक है जी। अब फिर बताओ, तो अगर 58 से 71 है तो 6th पीरियड में होंगे, 90 से 103 है तो 7th पीरियड में होंगे। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आई क्या, क्लियर हो गया? तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। एग्जांपल्स कर लेते हैं। ये एक तरह से मैं बोल रहा हूं कि दिस इज रूल नंबर 1, ऐसा किसी ने रूल बनाया नहीं है, बस मैं खुद से ही रूल बना के बोल रहा हूं। रूल नंबर 1 क्या है कि अगर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 58 से 71 के बीच में है तो वो लेंथेनॉइड्स होंगे, 90 से 103 है तो एक्टिनॉइड्स होंगे, 58 से 71 6th पीरियड, 90 से 103 7th पीरियड, और सारे के सारे एफ ब्लॉक का हिस्सा होंगे, थर्ड ग्रुप का हिस्सा होंगे। जैसे एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल्स बेस्ड ऑन रूल नंबर 1, एग्जांपल्स बेस्ड ऑन रूल नंबर 1। मैं रूल नंबर 1 सबसे पहले इन्हीं एलिमेंट्स के लिए बता रहा हूं जिनमें जनरली बच्चे गलती करते हैं, जिनमें जनरली बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल है, तुमको एटॉमिक नंबर दे दिया 63, क्या दे दिया, 63 दे दिया। तुमने सोचा भाई पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बस तुमको रूल नंबर 1 याद रखना है कि अगर कोई एलिमेंट 58 से 71 के बीच में है या 90 से 103 के बीच में, क्या ये 58 से 71 के बीच में है? हाँ है, बोलो 58 से 71 के बीच में है ना, अरे है, बोलो 58 से 71 के बीच में, 58 से 71 के बीच में है तो सीधा सीधा दिमाग में आया कि एफ ब्लॉक होगा, सीधा सीधा दिमाग में आया कि थर्ड ग्रुप होगा। हमको ग्रुप नंबर ही तो फाइंड आउट करना था, थर्ड ग्रुप, और 58 से 71 के बीच में है तो 6th पीरियड हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो दूसरा एग्जांपल कर लेते हैं। एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 71 है, तो 58 से 71 के बीच में ही है, 58 भी इंक्लूडेड है, 71 भी इंक्लूडेड है, तो क्या बोला भाई, एटॉमिक नंबर 71 है तो 58 और 71 के बीच में ही तो आया ना, क्योंकि 58 भी इंक्लूडेड है और 71 भी इंक्लूडेड है इसमें, तो 58 से 71 के बीच में है, ठीक है। और अगर 58 से 71 के बीच में है तो सीधा सीधा क्या बोल दोगे, बोलो क्या बोलोगे, दिमाग लगाए बिना क्या बोलोगे, एफ ब्लॉक का हिस्सा है। दिमाग लगाए बिना क्या बोलोगे, थर्ड ग्रुप का हिस्सा है। एफ दिमाग लगाए बिना क्या बोलोगे, 58 से 71 है ना, तो 6th पीरियड। क्या मैं लेंथेनॉइड्स बोल सकता हूं इनको कि दिस इज पार्ट ऑफ लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स का पार्ट है। बात समझ आई, बात समझ आई। तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं, तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर है 100, 100 क्या है, बोलो 100 है एटॉमिक नंबर, 100, तो बोलो भाई। और इधर की तरफ लिख देता हूं एटॉमिक नंबर 103, एटॉमिक नंबर 103। एटॉमिक नंबर 100 है, क्या 90 से 103 के बीच में है? ये दो नंबर्स आपको याद रखने हैं, 58 से 71 और 90 से 103। क्या 90 से 103 के बीच में है? बिल्कुल है 100। तो सीधा सीधा क्या बोल दोगे, एफ ब्लॉक, बिल्कुल होगा एफ ब्लॉक।
सीधा सीधा क्या बोल दोगे, थर्ड ग्रुप, बिल्कुल होगा थर्ड ग्रुप। पीरियड बोलो तो 90 से 103 के बीच में है तो 7th पीरियड आएगा। क्या मैं एक्टिनोइड्स का हिस्सा बोल सकता हूं इसको, हाँ ये एक्टिनोइड्स का हिस्सा है। भाई क्या तुम इंडियंस का हिस्सा हो, बिल्कुल है। इंडियंस का हिस्सा हो गया, बिल्कुल है। तो वैसे ये एक्टिनोइड्स का हिस्सा है, एक्टिनोइड्स का पार्ट है, क्योंकि इनकी जो पूरी सीरीज है इसको हम लोग एक्टिनोइड सीरीज बोलते हैं। अच्छा एटॉमिक नंबर 103 बताओ अब, तो फिर से वही बात 90 से 103 के बीच में है, 90 से 103 के बीच में है। तो क्या एफ ब्लॉक का हिस्सा है, बिल्कुल है। क्या थर्ड ग्रुप का हिस्सा होंगे, बिल्कुल थर्ड ग्रुप का हिस्सा होंगे। क्या 7th पीरियड का हिस्सा होंगे, बिल्कुल 7th पीरियड का हिस्सा होंगे। क्या एक्टिनोइड सीरीज का हिस्सा होंगे, पार्ट ऑफ एक्टिनोइड सीरीज, बिल्कुल होंगे। मजा आ रहा है क्या भाई आकाश, मजा आ रहा है? पार्ट ऑफ एक्टिनोइड सीरीज 90 से 103 के बीच में है तो एक्टिनोइड सीरीज का पार्ट होंगे। मजा आ रहा है? तो मतलब हमको कोई भी एटॉमिक नंबर दे दिया तो मुझे ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर और ब्लॉक फाइंड आउट करना है, लेकिन अपना एक लेवल तो आसान हो गया ना, कि अगर वो एटॉमिक नंबर 58 से 71 के बीच में है या 90 से 103 के बीच में है तो मैं अपना काम कर दूंगा। बोलो हाँ या ना, ठीक है। उसके बाद में ये रूल नंबर 1, तो रूल नंबर 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स का मामला सेट हो जाएगा, 58 से 71, 90 से 103। अब हमारा आता है रूल नंबर 2, और रूल नंबर 2 जो है वो मैं आपको रूल नंबर 1 से ही थोड़ा रिलेट करके बताऊंगा। एक बात बताना, एलिमेंट 103 है तो उसका ग्रुप नंबर 3 है क्या? देखो यहां से ऐसे याद रखना है, 103 है उसका ग्रुप नंबर 3। अच्छा 102 है तो 102 है तो भी ग्रुप नंबर 3। अरे 90 से 103 के बीच में जितने भी होंगे सबका ग्रुप नंबर 3 होगा। लेकिन जो लास्ट वाला है ना उसको याद रखते हुए क्या बोलोगे कि 103 का ग्रुप नंबर क्या होगा, 103 का ग्रुप नंबर क्या होगा, 3 होगा। बोलो हाँ है ना? तो अब 104 का जो ग्रुप नंबर आएगा ना वो 4 आएगा। मैं आपको दिखाऊंगा ये बात। 104 का ग्रुप नंबर 4, 105 का ग्रुप नंबर बोलो 5, 106 का ग्रुप नंबर बोलो 6। तो बन गया ना रूल। और ऐसे कहां तक चलता जाएगा, 118 का ग्रुप नंबर बोलो 18। मतलब अगर कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर या तो 103 या 103 से ज्यादा होगा तो बस उसमें से 100 घटा दो, वही उसका ग्रुप नंबर होगा। जैसे 112 है तो ग्रुप नंबर 12, 115 है ग्रुप नंबर 15, 116 है ग्रुप नंबर 16, 118 है ग्रुप नंबर 18। तो 4 एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक होगा, बोलो 103 से लेके 118 तक। तो क्या मैं बोल सकता हूं ग्रुप नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस 100? बोलो हाँ या ना? अरे एटॉमिक नंबर 112 है तो 100 घटा दो, 12 बच जाएगा ग्रुप नंबर। 115 है तो 115 में से 100 घटा दो, 15 बच जाएगा। 116 है तो 16 हो जाएगा, 117 है तो 17 हो जाएगा, 118 है तो 18 हो जाएगा। अब 119 है तब क्या होगा बताना? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, पूछ सकते हैं कि अगर अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की डिस्कवरी बढ़ती गई 118 वाले का तो एटॉमिक नंबर 18 हो जाएगा, तो 119 वाले को क्या 19 आएगा? नहीं। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहां पर देखना, यहां पर बताता हूं। ये वाला जो ये लास्ट एलिमेंट है ना, ऐसे ये वाला, इस लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 118 आएगा। तो तुम बोलोगे 119 का उधर आ जाएगा 19? नहीं। अरे भाई मैंने क्या बोला था, ग्रुप तो 18 ही रहेंगे, तो 119 को रखना है तो नीचे रखोगे। मतलब क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर 119 वाले को देखना है, ये अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई, 118 वाला बोलो कहां आएगा, ये लास्ट एलिमेंट जो है वो 118 होगा। तो 119 को मैं यहां पर रखूंगा, 119, 120 को यहां पर रखूंगा। तो 119 वाला जो है वो फर्स्ट ग्रुप में आएगा, और जो पीरियड होगा वो 8th पीरियड होगा। बोलो हाँ या ना? 8th पीरियड होगा। 118 वाला सबसे लास्ट है, 118 का ग्रुप नंबर 18, तो 119 का 19 नहीं होगा, फर्स्ट ग्रुप में आएगा और 8th पीरियड में। तुम बोलोगे सर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो 7 ही पीरियड होते हैं। अरे मैंने वही तो बताया था कि अगर फ्यूचर में एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई तो पीरियड की संख्या बढ़ाएंगे, ग्रुप की संख्या कभी नहीं बढ़ाएंगे। ग्रुप तो 18 ही रखेंगे, लेकिन पीरियड 7 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो 8वें पीरियड में होगा। 120 वाला क्या होगा, 8वें पीरियड में होगा, और ग्रुप नंबर इसका फर्स्ट, इसका सेकंड। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि एक एलिमेंट है
जिसका एटॉमिक नंबर है 119, तो उसका ग्रुप नंबर क्या होगा? तो सोचना है कि 118 वाले का ग्रुप नंबर 18, तो 119 वाले का ग्रुप नंबर क्या होगा? 1 होगा यार, फर्स्ट होगा। पीरियड नंबर क्या होगा? 8th पीरियड होगा, बोलो हाँ या ना? 8th पीरियड होगा। क्या वो एस ब्लॉक का हिस्सा होगा? हाँ जी बिल्कुल एस ब्लॉक का हिस्सा होगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप जो है वो एस ब्लॉक का हिस्सा होते हैं। अच्छा, यहीं पर अगर एटॉमिक नंबर 120 दे दिया तब क्या करेंगे? एटॉमिक नंबर 120 दे दिया तो ग्रुप नंबर क्या होगा बोलो? 119 का फर्स्ट है तो 120 का सेकंड हो जाएगा। पीरियड बोलो तो 8th पीरियड हो जाएगा, 8th पीरियड होगा। अच्छा जी, और वो भी एस ब्लॉक का ही हिस्सा होगा। किसका हिस्सा होगा? एस ब्लॉक का ही हिस्सा होगा। तो मैंने रूल नंबर 2 की कैसे शुरुआत करी थी? 90 से 103 है ग्रुप नंबर 3, तो अब 103 को देखो, 103 का ग्रुप नंबर 3, तो 104 का 4, 105 का 5, 106 का 6, 107 का 7, 108 का 8, 109 का 9, 110 का 10, 111 का ग्रुप नंबर 11, 112 वाले का 12, 113 वाले का 13, 114 वाले का 14, 115 वाले का 15, 116 वाले का 16, 117 वाले का 17, 118 वाले का 18, 119 वाले का 19 नहीं होगा ग्रुप नंबर, क्या होगा? फर्स्ट ग्रुप होगा, क्योंकि अपने ग्रुप तो 18 ही हो सकते हैं, फिर पीरियड बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ आई? बात समझ आई? क्लियर हो गया क्या? नोट कीजिए आप इसको, नोट कर लिया सभी ने? अच्छा, 102 का ग्रुप नंबर क्या होगा? कुछ लोग बोलेंगे 2। जो मैं ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं वो 103 से शुरू होती है, 102 से शुरू नहीं होती। 102 का ग्रुप नंबर 3 ही रहेगा, क्योंकि वो 90 से 103 के बीच में है ना। 101 का ग्रुप नंबर 3 ही रहेगा, क्योंकि वो 90 से 103 के बीच में है। अच्छा, तो 58 से 71 का इलाज हो गया? हो गया जी। 90 से 103 का बीच का हो गया? हो गया जी। 104 से ऊपर वालों का हो गया? हो गया जी। नहीं हुआ क्या? हो गया यार, नहीं हुआ? चलो करके बता देते हैं। 112 के बारे में बोलो, तो 103 से ऊपर वालों के बीच में तो बस 100 घटा दो, 112 का ग्रुप नंबर 12। अच्छा, पीरियड तो फिर सभी का 7th ही होगा, पीरियड क्या हो जाएगा? 7th। ब्लॉक के बारे में क्या बोलोगे? डी ब्लॉक होगा क्या? अरे डी ब्लॉक होगा यार, कैसे? जो एस ब्लॉक होता है वो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप ऑक्यूपाई करता है। मतलब अगर कोई एलिमेंट फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप में हो गया तो मैं बोलूंगा कि वो एस ब्लॉक का हिस्सा है, ठीक है। अगर कोई पी ब्लॉक में है, या मैं बोलूं कि कोई पी ब्लॉक में आना चाहता है, तो मतलब वो 13th ग्रुप से लेके 18th ग्रुप वाले होंगे। कोई अगर 13 से 18th ग्रुप में है तो पी ब्लॉक का हिस्सा होगा। और डी ब्लॉक कहां से कहां तक होगा? 3rd से लेके 12th ग्रुप तक। और एफ ब्लॉक तो पूरा का पूरा ही 3rd ग्रुप का हिस्सा होता है, या फिर 3rd ग्रुप जो है वो एफ ब्लॉक में हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, तो अगर किसी का ग्रुप नंबर 12 है तो 3 से लेके 12 तक किस में होते हैं? डी ब्लॉक में होते हैं, तो ये डी ब्लॉक का हिस्सा होगा। बात समझ आ रही है? अगर 115 दे दिया तो ग्रुप नंबर 15 बोलो हाँ या ना? पीरियड नंबर क्या होगा? 7th होगा। और 115 है तो ग्रुप नंबर 15, और 15 है तो 13 से लेकर 18 के बीच में है तो पी ब्लॉक आ जाएगा। बात समझ आई? यही मेन डिफिकल्ट होते हैं। बाकी जो रूल नंबर 3 है वो तो और भी आसान है। रूल नंबर 3 जो है वो बहुत ही आसान है। ये बातें समझ में आ रही हैं क्या आपको? चलो अब हम लोग रूल नंबर 3 पे आ जाते हैं। रूल नंबर 3 कि अगर कोई एलिमेंट मेन पीरियोडिक टेबल में है तब क्या होगा? भाई नीचे वालों के लिए बता दिया, 58 से 71, 90 से 103, फिर 103 से ऊपर वालों के लिए भी बता दिया, 104, 105 इनके लिए बता दिया। अगर जो अपनी मेन पीरियोडिक टेबल ऐसी होती ना, अगर इनमें कोई एलिमेंट है तब क्या करेंगे? तो रूल नंबर 3 के लिए, रूल नंबर 3 किन के लिए है? फॉर दोज एलिमेंट्स which are part of मेन पीरियोडिक टेबल, जो मेन पीरियोडिक टेबल का हिस्सा है। which are part of मेन पीरियोडिक टेबल, for those elements which are part of मेन पीरियोडिक टेबल। एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा भाई, आपका काम हो जाएगा।
एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, आपका सारा काम हो जाएगा, और वो है अपना ग्रुप 18 वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर। ये क्या है? ग्रुप 18, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऐसी है, तो सबसे लास्ट वाले ग्रुप जो ग्रुप दिखाई देता है उनके एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद कर लो बस। कितने पीरियड होंगे? 7 पीरियड होंगे ऐसे, देखना 1 2 3 4 5 6 7। इसका एटॉमिक नंबर है 2, इसका एटॉमिक नंबर है 10, इसका है 18, इसका है 36, इसका है 54, इसका है 86, इसका है 118। बस ये एटॉमिक नंबर याद कर लो, अपना काम हो गया। ये एटॉमिक नंबर याद कर लो, अपना काम हो गया। कैसे हो गया बताता हूं, पहले इसको देखिए। देखिए भाई, देखिए भाई, कैसे इनका यूज आएगा देखते हैं, ध्यान से देखना। मतलब ये नंबर अगर आपने याद कर लिए तो आपका काम हो गया भाई। जैसे अगर कोई तुमको बोले कि मेरे पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 36, एटॉमिक नंबर क्या है? 36, मान लो यहीं पे 36 दे दिया, तो तुम बोलोगे अरे वाह, ये तो उन्हीं नंबर में से है। किन नंबर में से? 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118, इनमें से ही है। तो 36 है तो ग्रुप नंबर 18 हो जाएगा। 36 है तो ग्रुप नंबर 18 हो जाएगा। तो मैं एग्जाम्पल्स से आपको समझा रहा हूं, एग्जाम्पल्स ऑफ रूल नंबर 3, एग्जाम्पल्स ऑफ रूल नंबर 3। पहला, अगर मेरे को एटॉमिक नंबर 36 दे दिया, मतलब एटॉमिक नंबर इन्हीं नंबर में से आ गया, तब तो क्या बोल दोगे? ग्रुप नंबर तो 18 हो गया। अच्छा, ग्रुप नंबर 18 है तो पी ब्लॉक तो सीधा सीधा हो जाएगा ना भाई, नहीं हो जाएगा क्या? 13 से 18 तक पी ब्लॉक का हिस्सा होते हैं, तो पी ब्लॉक का हिस्सा हो गया। अच्छा, अब 36 है, देखो ये वाला क्या होगा? अपना फर्स्ट पीरियड होगा क्या? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल खाली इमेजिन करो, बनाओ मत, इमेजिन करो फर्स्ट पीरियड। ये वाले सारे एलिमेंट्स किसका होंगे? सेकंड पीरियड का हिस्सा होंगे। ये वाले सारे एलिमेंट्स थर्ड पीरियड का हिस्सा होंगे, बोलो। ये वाले सारे एलिमेंट्स फोर्थ पीरियड का हिस्सा होंगे। ये वाले सारे एलिमेंट्स फिफ्थ पीरियड का हिस्सा होंगे। समझ पा रहे हो बात को? ये वाले सारे एलिमेंट्स सिक्स्थ पीरियड का हिस्सा होंगे, और ये वाले सारे एलिमेंट्स सेवंथ पीरियड का हिस्सा होंगे। बोलो कूल है क्या? तो 36 है तो मतलब ये फोर्थ पीरियड का हिस्सा होगा क्या? 36 है तो फोर्थ पीरियड का हिस्सा होगा। अच्छा, तुम बता सकते हो फोर्थ पीरियड कहां से कहां तक होता होगा? भाई थर्ड पीरियड एटॉमिक नंबर 18 पे खत्म हो गया, क्या आपको लगता है एटॉमिक नंबर 19 जो है वो यहां पर आएगा? एटॉमिक नंबर 20 जो है वो यहां पर आएगा, फिर 21, फिर 22, ऐसे चलते चलते 36 तक पहुंचेंगे। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो वो भी बता सकते हो, तुम गिन के देख लो भाई। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 15 और 3 18 एलिमेंट्स हैं। कोई तुमसे पूछे कि सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो सेकंड पीरियड यहां से यहां तक होगा, बता सकते हो कहां से कहां तक? एटॉमिक नंबर 3 से, क्योंकि फर्स्ट पीरियड तो एटॉमिक नंबर 2 पे खत्म हो रहा है, तो 3 हो गया, फिर 4 हो गया, ऐसे इधर की तरफ आएगा 5, 6, 7, 8, ऐसे 9, 10। कितने एलिमेंट होंगे बोलो? कितने एलिमेंट होंगे? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने हो गए? 3, 3, 6, 2, 8, 8 एलिमेंट है इसमें। तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक? 1 और 2। सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे? 8 एलिमेंट होंगे। सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे? 8 एलिमेंट होंगे। कहां से कहां तक? 3 से लेके 12 तक। थर्ड पीरियड में फिर से 8 एलिमेंट होंगे। कहां से कहां तक? एटॉमिक नंबर बोलो थर्ड पीरियड में, यहां से हो जाएगा 11 से लेके 12, और फिर ऐसे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 11 से लेके 18 तक। फोर्थ पीरियड बोलो, तो 18 पे जब थर्ड पीरियड खत्म हो गया तो फोर्थ पीरियड 19 पे स्टार्ट होगा ना, तो फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 18 एलिमेंट हो जाएंगे। गिन के देख लो, 18 ही आएंगे। और कहां से कहां तक लेके? 19 से लेके 36 तक। अच्छा, फिफ्थ पीरियड में बताओ, खुद सोच के देखो, फिफ्थ पीरियड कहां से कहां तक होगा और उसमें कितने एलिमेंट हो? कहां से कहां तक होगा भाई? फोर्थ पीरियड अगर 36 पे खत्म हो गया है तो फिफ्थ पीरियड जो है वो 37 पे शुरू होगा कि नहीं होगा? ये एलिमेंट 37 होगा, ये वाला 38 होगा, ये वाला 39 होगा, ऐसे चलते चलते 54 तक जाएंगे, तो ये 18 ही एलिमेंट होंगे। तो फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट होंगे। उनका एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक होगा? तो 19 से 36 तक तो ये था, तो 37 से लेके 54 तक। तो बस ये एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद हो गया तो सब कुछ हो गया।
अच्छा 6th पीरियड में बताइए, तो यहां से यहां तक कर लो भाई। 5th पीरियड अगर 54 पे खत्म हो गया है तो 55 यहां पर आएगा, 56 यहां पर आएगा, 57 यहां पर आएगा, और फिर 58 से 71 लेंथेनॉइड्स भी होंगे, तो वो भी 6th पीरियड का हिस्सा है। तो 6th पीरियड 55 से लेके 86 तक है क्या, और ये 32 एलिमेंट हो जाएंगे भाई, गिन के देख लेना। अरे 86 50 तुमको बोलना है भाई, 55 से 86 तक कितने एलिमेंट हुए, तो कुछ लोग बोलेंगे 86 माइनस 55 31 हो गए, लेकिन एक ऐड भी तो करना पड़ेगा, 32 एलिमेंट्स आएंगे, नहीं क्या? अरे यार 3 से लेके 12 तक कितने एलिमेंट आते हैं, कितने नंबर है, तो 12 में से 3 घटा दो, और फिर उसमें एक लास्ट में जोड़ना भी पड़ेगा, 9 + 1 10 आएंगे। गिन के देख लो यार, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 10 हो गए। तो वैसे 55 से 86 है, तो 86 में से 55 हटाओ, 31 और एक जोड़ो, 32 एलिमेंट होंगे। कितने एलिमेंट हो गए? 32। ऐसे अब 7th पीरियड पे आ जाओ, तो 7th पीरियड क्या 87 से शुरू होगा, 88, फिर ऐसे 89, फिर 90 से 103 एक्टिनोइड्स भी आएंगे, और फिर अपना ऐसे चलता चलता जाएगा। तो 7th पीरियड में भी 32 एलिमेंट्स होंगे। अच्छा 6th पीरियड कहां से कहां तक था? 55 से 86। 7th पीरियड कहां से कहां तक होगा? 32 एलिमेंट ही होंगे। कहां से कहां तक होगा? 87 से 118, 32 एलिमेंट होंगे। ऐसा हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है। ये एक रफ आइडिया बताया है मैंने। क्या बताया है? एक रफ आइडिया बताया है। अभी एग्जांपल्स दूंगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट, थर्ड पीरियड में फिर से 8 एलिमेंट, फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट, फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट, सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट, सेवंथ पीरियड में 32 एलिमेंट। इधर लिख देता हूं, फर्स्ट पीरियड कहां से कहां तक है वो भी लिखूंगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी लिखूंगा, और फिर उसका नाम क्या होता है वो भी लिखेंगे। सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवंथ पीरियड। फर्स्ट पीरियड कहां से कहां तक होगा? तो आपको ग्रुप नंबर 18 वाले एलिमेंट्स याद रखने हैं बस, और यहां पर वो लिख भी लेता हूं, ठीक है। ये 2 था, ये 10 है, ये 18 है, ये 36 है, ये 54 है, ये 86 है, और ये 118 है। तो फर्स्ट पीरियड देखना है तो फर्स्ट और 1 से लेके 2 तक आएगा। सेकंड पीरियड बोलो तो 3 से लेके 10 तक आएगा। थर्ड पीरियड बोलो, क्योंकि सेकंड पीरियड 10 पे खत्म हो गया तो थर्ड पीरियड कहां से शुरू होगा? 11 से शुरू होगा, तो 11 से लेके 18 तक। फोर्थ पीरियड बोलो 19 से लेके 36 तक। फिफ्थ पीरियड बोलो 36 हो गया ना, ये 36 तक बात खत्म हो गई, तो 37 पे आ जाओ, 37 से लेके 54 तक। सिक्स पीरियड बोलो 55 से लेके 86 तक। सेवंथ पीरियड बोलो 87 से लेके 118 तक। अब ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिन लो, 1 और 2, 2 ही एलिमेंट आएंगे। यहां पर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी लिख रहा हूं। तो ये अपना पीरियड है, ये एटॉमिक नंबर की रेंज है कि कौन सा एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक होगा। ये भी अभी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर पीरियड, और फिर उस पीरियड का नाम भी निकालते हैं, उस पीरियड का नाम भी निकालते हैं, नेम ऑफ पीरियड। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है, तो मैं इसको बोलूंगा वेरी शॉर्ट पीरियड, बहुत ही छोटा पीरियड है, खाली 2 ही एलिमेंट है। एक बार देख लो क्या 2 ही एलिमेंट हैं यार सच में? कहां है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अपनी? ये वाली, ये देखो ना, फर्स्ट पीरियड में क्या 2 ही एलिमेंट हैं क्या भाई? अरे 2 ही तो एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन और ये हीलियम। फर्स्ट पीरियड में खाली 2 ही एलिमेंट है, बाकी सब कुछ खाली। सेकंड पीरियड में 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो इधर से समझ में भी आ जाएगा कि 8 ही क्यों है। एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक है? 3 से लेके 10 तक है, गिन लो 3 से तक 10 तक। 3 से 10 कितने एलिमेंट है गिनना है, तो क्या करोगे? 10 में से 3 घटा दो पहले, 10 में से 3 घटा दिए, 7 बचा, उसमें 1 ऐड कर दो, तो 8 एलिमेंट होंगे, और इसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट पीरियड।
थर्ड पीरियड में बोलो तो 11 से 18 है, 11 से 18 है, तो 18 में से 11 घटा दो, 7, एक ऐड कर दो, 8 एलिमेंट होंगे, और इसको फिर से बोलेंगे शॉर्ट पीरियड। फोर्थ पीरियड में 19 से 36 है, तो 19 से 36 कैसे गिनोगे? 36 में से 19 हटा दो, 36 में से 19 हटा दो, 17 बचा, और एक ऐड कर दो तो 18। इसको बोलेंगे लॉन्ग पीरियड। 18 एलिमेंट है तो क्या बोलेंगे? लॉन्ग पीरियड। ऐसे इसमें भी 18 एलिमेंट है, इसको क्या बोलेंगे? लॉन्ग पीरियड। इसमें 32 आ जाएंगे, वेरी लॉन्ग पीरियड। और इसमें भी 32 आ जाएंगे, तो अगेन वेरी लॉन्ग पीरियड। कैसे नाम याद रखोगे इनके? देखो भाई, दो चीजें होते हैं, एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग होता है। ये दोनों हो गए शॉर्ट, ये दोनों हो गए लॉन्ग। शॉर्ट से पहले आएगा वेरी शॉर्ट, और लॉन्ग के बाद आएगा वेरी लॉन्ग। क्यों? देखो, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड से पहले आएगा वेरी शॉर्ट पीरियड, और लॉन्ग पीरियड के बाद में आएंगे वेरी लॉन्ग पीरियड। और एक और बात बताता हूं, जो ये नंबर्स है 288, 288, 18, 18, 32, 32, यहां पर लिख देता हूं। 2 पहले पीरियड में एलिमेंट्स, 8 सेकेंड पीरियड में, 8 सेकेंड पीरियड में, 18 मतलब 8 जो है वो थर्ड पीरियड में, 18 फोर्थ पीरियड में, 18 फिफ्थ पीरियड में, 32 सिक्स्थ पीरियड में, 32 सेवंथ पीरियड में। एंड दीज आर नोन एज मैजिक नंबर्स। क्या होते हैं ये? मैजिक नंबर्स होते हैं, जादुई नंबर्स, जादुई नंबर्स, विच इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियड। तो ये मैजिक नंबर्स होंगे। बात समझ में आ गई? पीरियड नंबर भी निकाल सकते हैं, ग्रुप नंबर भी निकाल सकते हैं। बस अब एग्जाम्पल्स देखने बाकी हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे, और जो भी एग्जाम्पल्स मैं करवाऊंगा, आई विल बी कीपिंग दिस फैक्ट इन माइंड कि मुझे ग्रुप नंबर 18 वाले एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद है। वैसे तो मैं तो देखो, मेरे को तो कोई भी एटॉमिक नंबर दिमाग में आएगा तो मैं सीधा उसका ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर बता दूंगा। लेकिन आप कैसे बताओगे, मैं उस हिसाब से आपको डिटरमाइन करके बताऊंगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप भी सीधा दिमाग में आने लगेगा आपके भी, लेकिन पहले एक बार प्रैक्टिस जरूरी है। 1 2 3 4 5 6 7 एटॉमिक नंबर इसका 2, इसका 10, इसका 18, इसका 36, 54, 86, 118। जैसे मेरे को कोई एलिमेंट दे दिया, पहला एग्जांपल है, मान लो एटॉमिक नंबर दे दिया भाई 35, विच इज नथिंग बट ब्रोमीन। भाई तुमसे पूछा कि ब्रोमीन जो है, जो ब्रोमीन है उसका ग्रुप नंबर बताओ, पीरियड नंबर बताओ, कौन से ब्लॉक में है वो बताओ। सो आइदर यू लुक एट ए पीरियोडिक टेबल, उसमें देखो हाँ भाई ये ब्रोमीन है, और फिर उसके हिसाब से ढूंढो। लेकिन एग्जाम में आपके सामने पीरियोडिक टेबल तो नहीं रखी होगी, तो आपको अपने दिमाग में पीरियोडिक टेबल रखनी है। और पूरे पीरियोडिक टेबल नहीं रख सकते हो तो कम से कम ये तो रख ही सकते हो। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर है 35। इस नंबर के क्लोजेस्ट, क्या बोल रहा हूं, इस नंबर के क्लोजेस्ट, अब वो भले ही उससे बड़ा हो सकता है, उससे छोटा हो सकता है, इस नंबर के आसपास इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को ढूंढने की कोशिश करो। 35 के सबसे पास कौन है? 2 या 10 या 18 या 36 या 54 या 86 या 118? तुम बोलोगे सर 36 है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यहां पर खत्म हो जाती है। तो क्या आपको लगता है कि यार 36 है तो इधर की तरफ 35 होगा? बोलो हाँ या ना। 35 होगा। अच्छा, अगर ये सारे के सारे ग्रुप नंबर 18 का हिस्सा है तो क्या ये ग्रुप नंबर 17 का हिस्सा होगा? इसमें और भी एलिमेंट्स होंगे, नहीं होंगे क्या? इसमें और भी एलिमेंट्स होंगे, लेकिन ये ग्रुप नंबर 17 जो है वो यहां पर आएगा। अच्छा, पीरियड नंबर की बात करेंगे तो ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, और ये क्या हो जाएगा अपना फोर्थ पीरियड। क्या होगा बोलो, क्या होगा? फोर्थ पीरियड। तो अगर ब्रोमीन के बारे में बात करोगे तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? ग्रुप नंबर हो जाएगा 35। ग्रुप नंबर क्या होगा बोलो? 35। पीरियड नंबर क्या होगा? फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड में ही है ना, पीरियड नंबर क्या होगा? फोर्थ पीरियड। अच्छा, ब्लॉक के बारे में बताओ। तो ब्लॉक तो सिंपली ग्रुप नंबर से ही पता चल जाए। अरे मैंने ग्रुप नंबर 35 क्यों लिख दिया भाई? 17 है ना ग्रुप नंबर,
ग्रुप नंबर 17। अगर ग्रुप नंबर 17 है तो 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये पी ब्लॉक का हिस्सा होता है। तो क्या बोल दोगे? पी ब्लॉक। बोलो हाँ या ना। पहला एग्जाम्पल क्लियर है 35 का। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें मुझे एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 83। एटॉमिक नंबर क्या है? 83 है। देखने की कोशिश करते हैं 83 कौन से ग्रुप में होगा, कौन से पीरियड में होगा, कौन से ब्लॉक में होगा। तो इस 83 के क्लोजेस्ट वो नंबर ढूंढो जो इन ग्रुप 18 वाले में से हो। 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। अच्छा बाय द वे इनको हम लोग मैजिक नंबर्स नहीं बुलाते हैं, मैजिक नंबर्स कुछ अलग है ना। मैजिक नंबर्स जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पर्टिकुलर पीरियड, वो वाला नंबर मैजिक नंबर होता है। ये मैजिक नंबर्स नहीं है, लेकिन हमारे लिए काम यही नंबर्स करेंगे। 83 के क्लोजेस्ट वो नंबर ढूंढो जो ग्रुप 18 का हिस्सा होगा। 86 है क्या? अच्छा जी। तो आप मुझे बताइए ये वाला एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक नंबर 85 होगा कि नहीं होगा? ये जो है उसका एटॉमिक नंबर 84 होगा कि नहीं होगा? और ये जो है उसका एटॉमिक नंबर 83 होगा कि नहीं होगा? बोलो यार, होगा। अच्छा अब 86 वाला जो है वो ग्रुप 18 में है, 85 वाला ग्रुप नंबर 17 में होगा, 84 वाला ग्रुप नंबर 16 में होगा, तो 83 वाला ग्रुप नंबर 15 में होगा कि नहीं होगा? तो ग्रुप नंबर क्या आ जाएगा? बोलो। ग्रुप नंबर आ जाएगा 15। ग्रुप नंबर 15 है। पीरियड नंबर बोलो। पीरियड नंबर भी बहुत आसान है यार, अरे बताओ फटाफट से भाई। ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, ये वाला फिफ्थ पीरियड, ये वाला सिक्स पीरियड। तो क्या सिक्स पीरियड का हिस्सा है? बिल्कुल सिक्स पीरियड का हिस्सा है। और मुझे बताइए आप लोग कि ग्रुप नंबर 15 है, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये सारे सारे पी ब्लॉक का हिस्सा होते हैं। तो ब्लॉक क्या हो जाएगा? पी ब्लॉक। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है क्या कुछ बातें? कुछ बातें समझ में आ रही है क्या दोस्तों? बातें समझ में आ रही हैं? दो एग्जांपल्स और करवाता हूं, दो एग्जांपल्स और करते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले ये लिख लेते हैं 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। 2, 10, 18, 36, 54, नहीं 54 के बाद में 86 है, 54 है, फिर 86 है, फिर 118 है। ठीक है, अब हमको एटॉमिक नंबर दे दिया, ये है एटॉमिक नंबर 38। एटॉमिक नंबर 38 सोच के देख लो भाई। एटॉमिक नंबर 38 है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बताओ? सबसे पहले हमें यह सोचना है कि ये जो 38 है इसके क्लोजेस्ट नंबर जो इनमें से दिखेगा। बोलो 38 के क्लोजेस्ट कौन है? आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। तो 38 के क्लोजेस्ट 36 है क्या? बोलो 38 के क्लोजेस्ट तो 36 है। तो अब यार 36 जो है उसमें अगर मैं इधर की तरफ वापस जाऊंगा तो इधर 35 होगा, 34 होगा, 33 होगा, ऐसा होगा। लेकिन क्या मैं 36 से आगे जाऊंगा, क्या मुझे यहां पर 37 दिखेगा? बोलो हाँ या ना। भाई 36 पे तो अपना ये पूरा पीरियोडिक टेबल खत्म हो गया, ग्रुप नंबर 18 आ गया, तो 37 यहां पर तो हो नहीं सकता है, तो अगले पीरियड में आएगा नीचे 37। बोलो हाँ या ना। और यहां पर क्या आएगा? 38 आएगा, बस बात खत्म। तो अगर मुझे 37 के बारे में पूछा होता तो फर्स्ट ग्रुप होता, 38 के बारे में पूछा है तो सेकंड ग्रुप होगा। बोलो हाँ या ना। तो ग्रुप नंबर क्या आ गया? सेकंड ग्रुप आ गया। पीरियड नंबर बोलो, पीरियड नंबर बोलो। तो बहुत आसान है यार, अरे बहुत आसान है, लड्डू है। ये वाला बोलो फर्स्ट पीरियड, ये वाला बोलो सेकंड पीरियड, ये वाला बोलो थर्ड पीरियड, ये वाला बोलो फोर्थ पीरियड। मतलब फोर्थ पीरियड कहां पर खत्म हो गया? 36 पे खत्म हो गया। इसका मतलब है कि ये फिफ्थ पीरियड में आएगा। फिफ्थ पीरियड कहां से कहां तक होगा? ये वाला अपना फिफ्थ पीरियड तो है, 37, 38, 39, 40, 41 ऐसे 54 तक। नहीं समझ पा रहे हो यार? अरे भाई ये जो है पूरा, ये जो 37 से लेके नहीं 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 ऐसे कर लेते हैं। दिख रहा है क्या कुछ? नहीं दिखा? ये जो लाल कलर वाली जो ये पूरी बाउंड्री दिख रही है वो फिफ्थ पीरियड ही तो है। 37, 38, 39, 50
51 ऐसे 54 तक। तो क्या हो जाएगा बोलो पीरियड नंबर? पीरियड नंबर क्या हो जाएगा? 5th पीरियड हो जाएगा। अच्छा ब्लॉक बता दो फटाफट से। अरे भाई फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप जो है वो तो एस ब्लॉक का हिस्सा होता है। फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप किसका हिस्सा होता है? एस ब्लॉक का हिस्सा होता है। बात समझ आ गई? थर्ड एग्जाम्पल क्लियर है? चलो फोर्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल देखें, बोलो देखे क्या? अरे देखे, चलो एटॉमिक नंबर है 21। आप लोग सोच के बताइए मुझे। एटॉमिक नंबर है 21, आप लोग सोच के बताइए मुझे। बोलो भाई क्या आएगा एटॉमिक नंबर 21? हाँ भाई बता सकते हो? 21 का बता सकते हो क्या? देखो कैसे करोगे, क्या बताना है मुझे? ग्रुप नंबर बताना है। 3 चीजें बतानी है बेसिकली, ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर और ब्लॉक। ठीक है, 21 दिखते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? 21 दिखते ही तुम्हारे दिमाग में आएगा ऐसे नंबर्स ढूंढो जो इनमें से हो, ग्रुप नंबर 18 में से हो और 21 के सबसे पास हो। 18 है क्या? वो 18 है, तो 18 तो यहां पर हो गया, तो 19 अब उसके उधर तो होगा नहीं। क्या आपको लगता है कि इधर 19 आएगा? बोलो हाँ या ना। यहां पर 18 है तो यहां पर 19, यहां पर बोलो 20 आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां पर बोलो 21 आएगा कि नहीं आएगा? बात समझ आ रही है? तो अगर 21 है तो ग्रुप नंबर, ये देखो 19, 20, 21, ग्रुप नंबर क्या आ जाएगा? थर्ड ग्रुप आ जाएगा। क्लियर है क्या सभी को? थर्ड ग्रुप, थर्ड ग्रुप क्लियर है। पीरियड नंबर क्या आएगा? तो देखो यार 19 से लेके 36 तक ये किसका हिस्सा होंगे? बोलो 19 से लेके 36 तक किसका हिस्सा होंगे? फोर्थ पीरियड का हिस्सा होंगे। तो ये पीरियड नंबर क्या आ जाएगा? फोर्थ पीरियड। और ब्लॉक के बारे में बताओ अब। तो ब्लॉक हमेशा किससे डिसाइड होगा? ग्रुप से डिसाइड होगा। ग्रुप थर्ड ग्रुप है तो ब्लॉक क्या आ जाएगा? डी ब्लॉक आ जाएगा। नहीं आएगा क्या? अरे ब्लॉक क्या आएगा? डी ब्लॉक आएगा यार। अंडरस्टूड? डी ब्लॉक आएगा। तो ये अपना हो गया। तो यहां पर मैंने 3 रूल बताए हैं, एक बार उन रूल्स का रिवीजन करवा देता हूं। और मैंने अभी जो एग्जाम्पल्स करवाए हैं वो रूल्स के हिसाब से करवाए हैं। रूल नंबर 1 वाले एग्जाम्पल्स एक बार में करवाए, रूल नंबर 2 वाले एग्जाम्पल्स एक बार में करवाए और रूल नंबर 3 वाले एग्जाम्पल्स एक बार में करवाए। अब कोई भी रैंडम एटॉमिक नंबर उठा के दे दो तो ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, ब्लॉक फाइंड आउट करेंगे इन तीनों रूल्स को ध्यान में रखते हुए। तो रिवीजन के लिए है ना, सिर्फ 3 चीजें हैं। एक रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 क्या बोला कि भाई 58 से 71 और 90 से 103 ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वो किसका हिस्सा होते हैं? एफ ब्लॉक का हिस्सा होता है। और इन सभी के लिए जो ग्रुप है वो थर्ड ग्रुप होगा। अगर पीरियड की बात करोगे तो ये 6th पीरियड और ये 7th पीरियड। ऊपर वाले लेंथेनॉइड्स, नीचे वाले एक्टिनॉइड्स। एक बात हो गई। तो फिर इसी से मैंने रूल नंबर 2 बताया था कि आप जब 103 में जाओगे तो ग्रुप नंबर 3 आएगा। तो उससे आगे 104 है तो ग्रुप नंबर 4, 105 है तो ग्रुप नंबर 5, 106 है तो ग्रुप नंबर 6, 107 है तो ग्रुप नंबर 7। ठीक है, तो यहां पर आ गया 103 से लेके 118 तक अगर आप जाते हो, 103 से लेके 118 तक जाते हो तो ग्रुप नंबर क्या आएगा? बोलो एटॉमिक नंबर -100। एटॉमिक नंबर -100। 103 वाले का ग्रुप नंबर 3, 104 वाले का 4, 105 वाले का 5। अच्छा 119 वाले का ग्रुप नंबर 19 आएगा क्या? नहीं, फर्स्ट ग्रुप आएगा, क्योंकि 118 पे तो पीरियोडिक टेबल खत्म ही हो जाएगी। तो 119 वाले का फर्स्ट ग्रुप और 8th पीरियड। 120 वाले का बोलो सेकंड ग्रुप और वही 8th पीरियड। ठीक है जी। और रूल नंबर 3 क्या है फिर? तो रूल नंबर 3 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये एटॉमिक नंबर याद रखने पड़ेंगे। कौन से? 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118। और इसके रेफरेंस में फिर मैं सारी बातें कर लूंगा। कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। अब एग्जांपल्स करें और फिर मैं कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में भी दूंगा यार। जैसे पहला है, एटॉमिक नंबर दे दिया 46। क्या दे दिया? 46। बोलो भाई कौन सा रूल अप्लाई होगा?
क्या रूल नंबर 1 अप्लाई हो पाएगा? रूल नंबर 1 अप्लाई होता है 58 से 71, 90 से 103। ये 46 है, उसमें तो नहीं है, रूल नंबर 1 अप्लाई नहीं होगा। रूल नंबर 2 103 से ऊपर वालों के लिए अप्लाई होता है, वो भी नहीं होगा। तो मतलब मुझे मेन पीरियोडिक टेबल में ही आना पड़ेगा। क्या करोगे बोलो? यही नंबर ढूंढो, 2, 10, 18, 54, नहीं 36 भी तो था, 36 भी तो था, 18, 36, 54, 86 और 118। बताओ क्या होगा? बताओ क्या होगा यार, बताओ क्या होगा? 46 है तो 46 है तो इस वाली रेंज में आएगा क्या? इस वाली रेंज में आएगा। ये 36 है तो ये 37, ये 38, ये 39, ये 40, ये 41, ये 42, ये 43, ये 44, ये 45, ये 46, ऐसे और भी आएंगे लेकिन ये 46 हो जाएगा। तो बोलो ग्रुप नंबर क्या होगा? बोलो पीरियड नंबर क्या होगा? क्या होगा बोलो? और ब्लॉक क्या होगा? ध्यान से सुनना, क्या होगा? ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th ग्रुप हो जाएगा यार। ग्रुप नंबर क्या होगा बोलो? 10th होगा, 10th होगा। पीरियड नंबर बोलो तो ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड में आ जाएगा, फिफ्थ पीरियड। और ब्लॉक थर्ड से लेके 12th तक डी ब्लॉक में होते हैं, तो डी ब्लॉक आ जाएगा। कहां से कहां तक होता है? थर्ड से 12th तक। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं आपको होमवर्क में, ठीक है? 49, 51, 57, 93, 98, 102, 53, 47, 17, 15, 13, 8, 115, 119, 120, 117, 121, इन सब का हमको ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर और ब्लॉक बताना है, ठीक है? सो आई होप कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसमें ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर और ब्लॉक आप फाइंड आउट करना सीख गए होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट क्लास में।